नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी से राहत, नई एफआईआर पर भी रोक, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की 5 बड़ी बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल निहाल पर। भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ 9 मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने विभिन्न राज्यों से उनके खिलाफ कई प्राथमिकियों को एक में मिलाने के उनके अनुरोध पर राय मांगी है। सुप्रीम कोर्ट 10 अगस्त को नुपुर शर्मा के अनुरोध पर विचार करेगा और तब तक कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। नुपुर शर्मा पर कई राज्यों में पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर केस दर्ज हुआ है। नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि सभी राज्यों के केस एक जगह ट्रांसफर कर दिए जाएं। दिल्ली, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और असम जैसे राज्य हैं जिन्हें उनके मामले में जवाब देने के लिए कहा गया है। नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 1 जुलाई को कोर्ट की सख्त आदेश के बाद में से ही उन्हें अपनी जान को खतरा हो रहा है। कोर्ट में वकील ने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए लगातार खतरा बढ़ रहा है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वहां हो सकता है, लेकिन अब एक वास्तविक खतरा है। बंगाल में भी उनके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज है। वकील ने कहा कि 1 जुलाई के आदेश के बाद में अजमेर दरगाह से एक कर्मचारी ने वीडियो पर उनका गला काटने की धमकी दी और यूपी के एक अन्य निवासी ने गाली दी और उसे सिर काटने की धमकी दी है। वकील ने कहा कि बंगाल में एफआईआर दर्ज की गई है। कोलकाता पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, जिसके कारण वहां अपनी तत्काल गिरफ्तारी और विभिन्न उच्च न्यायालयों में एफआईआर को रद्द कराने की मांग करने के अवसर से इनकार करती है। सिंह ने तर्क दिया कि एक ही अपराध के लिए कई प्राथमिकी केस नहीं हो सकती है, इस पर पहले से ही कानून है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि 1 जुलाई को हमने याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपायों की मांग करने की स्वतंत्रता दी थी, लेकिन अब वहां बताती है कि उसके लिए अन्य उपायों की तलाश करना असंभव हो गया है और उसके जीवन की और स्वतंत्रता की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। 1 जुलाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नुपुर शर्मा को अपनी टिप्पणियों से तनाव पैदा करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा था कि जिस तरह से उसने पूरे देश में भावनाओं को प्रज्वलित किया है, देश में जो हो रहा है उसके लिए वहाँ महिला अकेली जिम्मेदार है। वहाँ वास्तव में एक ढीली जुबान है और उसने टीवी पर सभी प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए और पूरे देश को आंख के हवाले किया है। फिर भी वहाँ 10 साल के वकील होने का दावा करती है। उसे तुरंत अपनी टिप्पणियों से के लिए पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल में।